पिछले भाग में आपने देखा कि डॉक्टर ने गोरी को बाल साफ करने को कहा और गोरी ने खूब अच्छे से साफ भी किया, जिससे गोरी का अंदरूनी अंग शीशे जैसे झलकने लगा। अब आगे उसकी नादान चिड़िया पर थोड़ी सी लाली भी छाई थी। इधर मेरे पप्पू ने भूचाल सा मचा रखा था और उसे कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल सा हो रहा था। फिर भी मेरे शामियाने ने पप्पू को छिपा रखा था। अब मैंने उसकी चिड़िया के होंठों पर उंगलियां फिराई और पूछा, गोरी क्या राजन तुम्हें यहाँ पर? मेरा मतलब तुम्हारी चिड़िया को चूमता है? नहीं साहब। छी, यहाँ कैसे चूमेंगे तुम्हारे इन तशरीफ पर? मैंने उसके तशरीफों पर हाथ रखकर पूछा। नहीं डॉक्टर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब उसकी आवाज में एक अलग ही बात झलक रही थी। मैं हर तरह से उसे अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था और उसके सभी जगहों पर अपनी छुबन भी दे रहा था, जिससे उसके अंदर भी कुछ अलग तरह की फील हो रही थी। उसने कहा, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप? यह कैसा इलाज आप कर रहे हैं? कैसा लग रहा है गोरी? मुझे अच्छी तरह से देखना होगा कि राजन ठीक कहता है या नहीं। वह कहता है तुम हाथ लगाते ही ऐसे चीखने लग जाती हो। बहुत अच्छा लग रहा है साहब, पर आपसे यह सब करवाना क्या अच्छी बात है? मैंने उसके किसी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम जारी रखा। वह चाह तो रही थी खुद को मुझसे छुड़ा ले, लेकिन कहीं न कहीं उसे भी सब कुछ अच्छा लग रहा था। मैंने धीरे धीरे उसे हर तरह से अपनी मजबूत जकड़ में ले लिया था, जिससे वह अब मुझसे खुद को छुड़ा भी नहीं सकती थी। मैंने अपने पूरे शरीर को उसके शरीर से इस तरह चिपका लिया था जैसे एक कागज को गोंद के द्वारा दूसरे कागज पर चिपकाना। मैं बातों में उसे फुसलाकर अपनी मनमानी कर रहा था और बीच बीच में उससे पूछता जा रहा था कि क्या राजन ने ऐसा कभी तुम्हारे साथ किया है? उसने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब क्या अब आपकी जांच खत्म हो गई? मैंने चिड़िया के मुंह में उंगली अब भी रखा हुआ था, जिससे आखिरकार चिड़िया भी आंसू बहाना स्टार्ट ही कर दी और अब भुट्टा खाने को पूरी तरह से तैयार भी हो गई। उंगली पूरी तरह से चिड़िया के आंसू से तरबतर हो गई थी। चिड़िया के आंसू इतने गिर रहे थे कि गोरी के तशरीफ के नीचे टपकते हुए जा रहे थे और गोरी की जंघें भी पूरी तरह से भीग रहे थे। गोरी काफी डर गई थी और उसने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब अगर मैंने ऐसा किया तो समाज में रुस्वा हो जाऊंगी। मेरा मर्द मुझे घर से निकाल देगा यदि उसे पता चल गया कि मैं आपके साथ थी, तो प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। मैंने बोला, अगर तू मुझे मर्द समझती है तो मुझ पर भरोसा रख, तुझे कुछ नहीं होगा और तेरी सारी परेशानियां मैं आज दूर कर दूंगा। मैंने गोरी से कहा, आज के बाद तेरा पति वो सब कुछ कर सकेगा जो वो पहले नहीं कर सका था और तू जल्द ही माँ भी बन सकेगी। तेरे घर में खुशियों की बौछार आ जाएगी। पर कैसे डॉक्टर साहब, कैसे होगा यह? मैंने गोरी से कहा, तुम्हारी चिड़िया ने अपना रास्ता बंद कर रखा है और आज मैं इस रास्ते को अपने भीषण मूसल से खोल दूंगा, ताकि तेरा पति प्यार करते समय चिड़िया के मुंह में अपने प्यार का रस टपका सके, ताकि तू मां बन सके। डॉक्टर साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मेरी इज्जत से न खेलें, मुझे घर जाने दीजिए। यकीन करो गोरी, एक मर्द का वादा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा और ना ही किसी को कुछ खबर हो सकेगा। तुम्हारे चिड़िया के मुंह से बहता आंसू बता रहा है कि तुम भी कितने वर्षों से इस सुख के लिए तड़प रही हो। डॉक्टर साहब मैं मां बनूंगी, न मेरा मर्द मुझे मारेगा तो नहीं, मुझे घर से तो नहीं निकाल देगा। मैंने कहा, गोरी तू बिल्कुल चिंता न कर, तुझे कुछ नहीं होगा और किसी को कोई खबर नहीं होगी, बल्कि अब हर समय तुम्हारे लिए खुशियों का समय रहेगा। तुम जल्द ही मां बनोगी और अपने घर को एक वारिश दोगी। तो ठीक है डॉक्टर साहब, ले लो, आज रात मेरी जवानी आपकी है। ओह मेरी गोरी, आजा। और हम दोनों फिर खो गए एक लंबी सूख के आगोश में। डॉक्टर साहब बहुत प्यासी हूँ, मेरी इतने समय की तपन को ठंडा कर दो डॉक्टर साहब, ताकि मुझे भी वह सुख मिल सके जिसे मेरे पति ने अभी तक मुझे नहीं दे सका। यह खेत अभी तक नहीं सींचा गया है, इसे सींचकर इस फलयोग बना दो डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।